नमस्कार। सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रपति एक ऐसा फैसला लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसे रोक देता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। जहां पर बात आए राष्ट्रपति की, वहां डोनाल्ड ट्रंप ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। आज हम बात करेंगे ट्रंप के 10% ये जो ग्लोबल टैरिफ है और सुप्रीम कोर्ट के जो ऐतिहासिक फैसला आया है अमेरिका में, उससे भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ने वाले असर की। ये सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। ये है कार्यपालिका बनाम जो है न्यायपालिका की, राजनीति बनाम कानून की और वैश्विक व्यापार की बदलती दिशा की कहानी है। तो आइए समझते हैं आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ और इसका असर हम पर यानी कि भारत पर क्यों पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ट्रम्प फ्रेश थ्रेट टू इंडिया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। बौखला गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप को ऊपर जरा सा भी, थोड़ा सा भी बाहर कर दो तो वो बौखला जाते हैं। वो देश भर में, दुनिया भर में क्या क्या कर रहे हैं। ट्रंप जो राजनीतिक हथियार अपनाते हैं, ट्रंप जो राजनीतिक हथियार अपना टेरिफ रूपी अपनाते हैं, वो जो करे सब सही। अच्छा है ना कि ऐसा, मुझे तो एक समय पे ये लगने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब WTO की ही बात नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा कोई तो व्यक्ति हो, कोई तो संस्था हो जो डोनाल्ड ट्रंप को रोक सके उनके टेरिफ रूपी हथियार को चलाने से। तो फाइनली अब ये डिसीजन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, उसको हम समझेंगे। इससे पहले मैं आप सबको सूचित कर देना चाहती हूँ बच्चों की जेपीएससी जो झारखंड स्टेट पीसीएस है, उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 16 फरवरी से। आप इनरोल करा सकते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि आपकी परीक्षा मार्च में ही है, तो जल्द से जल्द इनरोल करा लीजिए। उसकी फीस हमने मात्र 499 रुपए रखी गई है, यानी कि हर क्वेश्चन के साथ आंसर मिलेगा, एनालिसिस वीडियो मिलेगी, समझाया जाएगा कि कैसे प्रश्न को टैकल करना है, क्वेश्चन की प्रकृति कैसे रहती है, उन सब चीजों को समझाया जाएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में उपलब्ध रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, 9162500508 आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा होगा। चलिए आज के हम टॉपिक पर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर, हमने देखा कई जगह पर जो है उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, वहां के सुप्रीम कोर्ट भाई सुन रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। एक सीमा होती है आपके डोनाल्ड ट्रंप की, लाइक एक राष्ट्रपति की सीमा है, हर चीज का दायरा है। आप उस दायरे को क्रॉस कर देते हैं। यूएन की वैल्यू को आप शून्य समझते हैं। WTO से आप निष्कासित होने की बात करते हैं। UNFCCC को आप शून्य मानते हैं। आप कहते हैं हम इनको मानेंगे। जब जब सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं ना, तो आप खतरनाक हो जाते हैं। यहां पर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अब ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इन टैरिफ को रद्द करके कहा कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों की सीमा को जाने और इससे आगे बढ़कर अगर फैसला लेते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका जो है माना जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर दिया है। अब ट्रंप जो चाचा है वो ये कहते हैं कि हम ये जो टैरिफ्स है अन्य देशों पर इसलिए लगाते हैं, सो कॉल्ड आर्थिक रूप से उसको टैरिफ का रूप दिखा रहे हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि अमेरिकी उद्योग की रक्षा हो सके। भाई टैरिफ लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगेगा तो इन्वेस्टर्स जो बाहर के देशों के आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, तो वहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं या उस देश के, अमेरिका देश के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्षति नहीं पहुंचेगी, वहाँ की इंडस्ट्री सेफ रह सकेगी, उनको और जो है एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, है ना। व्यापार घाटा भी इससे कम होगा अमेरिका का। चीन और अन्य देश, जैसे अब अन्य देशों में भारत तो आएगा ही, उसके पीछे उन पर भी दबाव बनाना है। अगर ये कह रहे हैं चीन और अन्य देशों पर दबाव बनाना है, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई जब रशिया से ऑयल खरीदने की बात भारत की आती है तो अलग से उस पर टैक्स जो है आपके जो है इसमें टैक्सेस लगते हैं, जो टैरिफ लगते हैं। वहीं जब चाइना रशिया से ऑयल खरीदता है तो आप टैरिफ की परिभाषा कुछ और हो जाती है। अगर मात्र ये टैरिफ की ही बात है, आर्थिक रूप से अगर आप टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से ही रखिए ना, राजनीतिक रूप से धमकाने का प्रयास क्यों करते हैं, उसको हथियार की तरह, वेपन की तरह क्यों यूज करते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा अब ये आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। ठीक है, यहां पर उन्होंने ये कहा है। अब बैकग्राउंड हमने समझा कि इशू क्या है ग्लोबल टैरिफ को लेकर, जो सेवरल कंट्रीज हैं उसमें। अब हाउ द न्यू टैरिफ कंपेयर्स टू द प्रीवियस स्टेट, तो जो न्यू हायर रेट्स देखिए कितने भयंकर तरीके से पूरे विश्व में इन्होंने इस तरह से दे रखे हैं। सेम रेट जो चल रहा है वो इस प्रकार से, न्यू लोअर रेट कुछ इस प्रकार से है। ठीक है,
आप सोचिए, अब इनकी इस प्रकार के क्रियाकलाप से भारत पर भी असर पड़ेगा। अब यहाँ क्या हुआ, ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप खिसिया जाते हैं, ट्रंप बहुत जल्दी खिसिया जाते हैं। अभी जब उनका एप्स्टीन फाइल, जेफरी एप्स्टीन फाइल का जो केस चल रहा है, जो चल रहा था है और चलेगा अभी, उसमें जब वहाँ के उनके न्यूज़ एंकर ने पूछ लिया, या जर्नलिस्ट ने, माफ़ी चाहती हूँ, पूछ लिया कि आप बताइए इसमें इसमें आप इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कहा था यू डोंट हैव टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, यूएसए हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, आवर कंट्री, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ पर भी जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही भाई साहब उस व्यक्ति ने शर्मनाक बता दिया। मतलब अब वो बहुत ऊपर निकल चुके हैं, वो रीच से बाहर हैं। जजों की आलोचना कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ वाला जो सोशल उनका है, उस पर पोस्ट लिखकर कई देशों को चेतावनी भी दे दी कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को सीरियसली ले लिया और अमेरिका के साथ गेम खेल लिया किसी देश ने, तो आपकी खैर नहीं। इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बाकी देशों को ये वार्निंग दे दी है। ठीक है, अगर कोई देश अमेरिका के साथ गेम खेलेगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। मतलब वो व्यक्ति रुक ही नहीं रहा है, यानी कि साफ संदेश है कि कोर्ट का फैसला आया, लेकिन जो पॉलिसी है उस पर नियंत्रण अभी भी मैं रखूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मतलब वो व्यक्ति नहीं रुकने का नाम ले रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, उसको लगता है कोई भी संस्था एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ट्रंप रिएक्शन से स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू ऑल ओवर वर्ल्ड उसने जो है किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कोर्ट की चीज़ों को खारिज कर रहे, कोर्ट के जजेस की बुराइयां कर रहे हैं। और मीडिया क्या कहती है कि भारत का जो अभी दौरा होने वाला था, जब भी अभी जो 50% से जो 18% का जो टैरिफ की बात चल रही थी कम करने की, भारत और ट्रेड डील जो इनका हुआ था, एफटीए नहीं हुआ था, ट्रेड डील हुआ था अमेरिका और भारत के बीच में, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए यहाँ के राजदूत जो है जा रहे थे, व्यापार प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन जाने वाले थे। लेकिन उद्देश्य उनका क्या था कि जो अंतरिम व्यापार जो ट्रेड हुआ था उसको अंतिम रूप देना था, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद से अब इस यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि इस यात्रा को रोका गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। अब संशोधन हो सकते हैं बड़े। तो जो प्रस्तावित डील थी वो क्या थी कि भारत पर लगी 50% टैरिफ से 18% करना था अमेरिका को। ठीक है, यानी कि भारत अगले 5 सालों में $500 अरब अमेरिकी जो प्रोडक्ट्स है उनको खरीदता। और अब भारत की स्थिति क्या हो गई कि वेट एंड वॉच, अब रुको और देखो, ये वो कर दी है पॉलिसी भारत ने वहां ना जाके। ठीक है, तो वाई डिड इंडिया पोस्टपोन इट्स विजिट, हमने समझा कि पोस्टपोन क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, रशिया से तेल का मुद्दा हमेशा से जो हम जानते रहा है। देखिए, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए उन्होंने क्या किया है कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप पे टैरिफ लगा देंगे। उनके पास सिंगल वेपन है ये। अब रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं तो टैरिफ लगा देंगे, आप ईरान से कुछ कर रहे हैं तो टैरिफ लगा देंगे, आप यू के साथ डील कर रहे हैं तो टैरिफ लगा देंगे। मतलब उनके पास और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो रशिया से तेल का जो मुद्दा है वो अमेरिका ने भारत पर रशिया से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाया था। लेकिन मेन बात यहाँ पर जो है, मेन बात ये समझने वाली है कि अब वो क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कि चीन जो है भारत से ज़्यादा रूसी तेल खरीदता है, लेकिन फिर भी चाइना से वो वैसा टैरिफ नहीं लगाया गया जैसा कि भारत के पास टैरिफ लगाया गया है ना। तो ये दोराही जो उनका थॉट है वो सवाल पैदा करता है कि अगर टैरिफ आर्थिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो ये डिफरेंशिएट क्यों दिखता है हमको। तो भारत ने भी कहा कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुसार तेल खरीदेंगे। जैसे बीच में सुगबुगाहट आई थी कि भारत जो है क्या रशिया से, अब उसके जो पुराने मित्र है उसका रशिया इतने वर्षों से, क्या उससे मित्रता समाप्त कर देगा, उससे तेल खरीदना कम कर देगा। देखिए, तेल खरीदना तो कम किया है भारत ने इस बीच में, लेकिन खत्म करने की बात नहीं आई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया था जब ट्रेड डील हुई थी भारत अमेरिका के बीच में कि भारत जो है जल्द ही रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये जब आप मामला आ गया है तो भारत भी राष्ट्रहित की नीति की बात करेगा। जब हर देश कर रहा है तो भारत क्यों पीछे रहे, वो क्यों डरे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है सामने आ रही हैं। तो द इशू ऑफ रशियन ऑयल को लेकर क्या है वो हमने समझा। भारत को क्या फायदा हो सकता है अगर ये टैरिफ जो 10% टैरिफ की जो बात की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ये ओवर टैरिफ जो एक्सेस उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, उस पर भारत को क्या फायदा होगा कि अब भारत जो है जो अच्छी शर्तों पर बातचीत कर सकता है अमेरिका के साथ, हो सकता है और भी कम टैरिफ हो जाए। जो रशियन ऑयल है उससे जुड़ा जो टैरिफ का खतरा हमेशा मंडराता रहता था वो भी खत्म हो सकता है। अमेरिका की जो ऐसे कन्विंस करने की, मोल भाव करने की जो पावर है वो कुछ तो कमजोर हो ही होगी, है ना। लेकिन जोखिम क्या है कि ट्रंप कितना खिसिया गए, ऐसे में ये ना हो कि नई पॉलिसीज लागू कर दे, कोई नई कानूनी धाराओं के तहत फिर से टैरिफ
लगा सकते हैं और फिर से लंबी समय के लिए अनिश्चितता बनी रहेगी। वो व्यक्ति अगले पल क्या करेंगे उनको भी नहीं पता है डोनाल्ड ट्रंप को, आई एम 100% श्योर। तो कुड इंडिया बेनिफिट्स, तो पॉसिबली हो भी सकता है। और देखिए जहां पर सिक्के के दो पहलू हों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस फैसले से जैसे चाइना, भारत, ब्राजील जैसे देशों को राहत तो मिल सकती है। एशिया पर औसतन टैरिफ भी घटाया जा सकता है। यूके और यूरोप जैसे देशों में जो भी निर्यात लागत है वो बढ़ने की आशंका यहाँ पर आ सकती है। और चीन यानी कि वैश्विक जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो पॉलिटिक्स है, उसमें नए दौर में प्रवेश कर रहा है। जो आपने देखा होगा जब से 2026 में, जब से आपने देखा होगा 2026 और 25 एंड से ट्रंप ही पूरी पॉलिसीज को, ठीक है, ट्रंप ही पूरी जियो पॉलिटिक्स को, ठीक है, चलाने में लगे हुए हैं। आप चाहे डायरेक्ट देखो चाहे इनडायरेक्ट देखो, ट्रंप पूरी जो है नीतियों को बनाने में लगे हो पूरे विश्व की, चाहे उनका वो वर्ड ऑफ पीस हो, चाहे उनका पैक्स सिलिका हो, या उनका WTO से बाहर होना हो, UNFCCC से बाहर होना हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पूरे 2026 के जियो पॉलिटिक्स को अगर आप बच्चों देखेंगे ना, जो आपको ये देवघर IAS अकेडमी में यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत कनेक्टेड है। अब ये टॉपिक्स ना एक दूसरे से इतर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंगेज्ड है। तो हमें समझने की जरूरत है हर चीज को। एक नए एरा में प्रवेश कर रहा है पूरा विश्व। आप देखिए जिनसे जिनसे गठजोड़ नहीं थे, अब भारत का EU से हो गया, चाइना का ब्रिटेन से होने लगा है बातचीत। अब बांग्लादेश की तो मैं खैर क्या ही बात करूं, चाइना और पाकिस्तान के साथ तो उनका बहुत रहा ही है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा जो संदेश है, वो सबसे अहम बात है कि ट्रंप द्वारा जो भी जज नियुक्त किए गए उनके खिलाफ फैसला दिया गया है, ठीक है, जजों ने। और इसके बाद इससे अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भाई लोकतांत्रिक होने के नाते तो वहाँ की, अगर लोकतंत्र होने के नाते कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अगर बैलेंस नहीं दिखाई देगा तो फिर तो अच्छी बात नहीं ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही करने में लगे थे। ये संदेश देता है कि लोकतंत्र में संस्थाएं व्यक्ति से बड़ी होती है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी सबक है, ये होना भी चाहिए। तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो मैसेज है बहुत ज्यादा अलाइन होता है एक दूसरे के साथ। आगे क्या होगा, तो आगे 3 संभावनाएं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इससे, कि ट्रंप नए कानूनी रास्तों से टैरिफ लागू कर सकते हैं आने वाले समय पे कोई कानूनी आधार देकर, ठीक है। भारत और अमेरिका की जो नई शर्तें, इन पर बातचीत कर सकते हैं, हो सकता है फिर से इस पर नया पैमाना कोई आ जाए। और जो वैश्विक व्यापार है उसमें थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, अभी थोड़ा जो है डाउटफुल रहेंगी चीजें। तो भारत फिलहाल संतुलित और सावधानीपूर्ण रणनीति अपना रहा है, इसीलिए अभी जो यात्रा होनी थी अमेरिका में उसे बंद कर दिया। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट होने वाला है, तो ये देयर आर 3 पॉसिबिलिटी सिनेरियोज हो सकते हैं। ट्रंप में अटेम्प्ट टू इम्पोज द टैक्सेस, टैरिफ थ्रू अल्टरनेटिव लीगल मैकेनिज्म्स। इंडिया एंड US में जो है जो कहते हैं नेगोशिएट कर सकते हैं अंडर न्यू टर्म्स। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी मे कंटिन्यू। फॉर नाउ इंडिया इज फॉलोइंग अ बैलेंस्ड एंड कैलकुलेशन स्ट्रैटेजी। तो आई होप यू लाइक इट, और आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो को सुना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि देवघर IAS अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो टाइमली नोटिफिकेशन आएगा, ना केवल जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक बल्कि आपको यहाँ पर अलग अलग विषय, चाहे JPSC उस पर भी फोकस है, उसको जरूर देखें। बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, बिल्कुल मिस ना करें अगर हम झारखंड स्टेट PCS का प्रीलिम्स इस बार देने वाले हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, कल मिलते एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।